नमस्कार एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। 11:35 है और निफ्टी बैंक में ट्रेड करने के लिए ढूंढ रहे हैं। और निफ्टी बैंक में सबसे पहले मैंने ओपन किया तो निफ्टी बैंक आज बुल टू बुलिश है। क्या है मार्केट में, क्या देखने में तो चार्ट तो बहुत सिंपल लग रहा है, लेकिन अब क्या डाटा इंटेंशन है ये देखने को मिलेगा। मार्केट में अभी बच रहे हैं करीब 11:15 एंड मार्केट ओपन कहाँ पे हो, ध्यान समझना। मार्केट में ट्रेड करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, कभी भी ये मत सोचना कि बुलिश है तो वो बुलिश ही जाएगा और बेरिश है तो बेरिश ही जाएगा। कंसिस्टेंसी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब कोई भी चीजें आप कंसिस्टेंसी से करते रहते हो तो चीजें बहुत चीजें आसान हो जाती है। जब आप डाटा रिवर्सल पकड़ते हो तो बहुत जल्दी आप पकड़ लेते हो। तो 9:15 मार्केट ओपन हुआ, 9:15 से हल्का सा नीचे आया 9:40, उसके बाद हाई लगाया, लो लगाया, ये और ये। तो मतलब इसने कल के मार्केट को ब्रेक किया। कल लास्ट टाइम में इसमें जो बाइंग आई थी एग्जैक्टली ये 2 बजे पे, उसके बाद भी मार्केट आज ब्रेक कर दिया है। तो मार्केट का आज का क्लोजिंग प्राइस ओपन हुआ तो देखो, मैं आपको बताता हूं मार्केट का 2 जोन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये मार्केट बुलिश जोन पे है या बेरिश जोन पे है, तो सिंपली अगर आप देखोगे तो मार्केट कौन से जोन पे, प्रीवियस डे का क्लोजिंग प्राइस पकड़ोगे ये, तो मार्केट जब तक इसके नीचे खुला तो इसके नीचे, जब तक इसके नीचे था क्या था, बेरिश था, इसको ब्रेक किया, बुलिश हो गया। तो 5 मिनट टाइम फ्रेम में जब आप लगाओगे तो मार्केट इसको ब्रेक कर चुका है, अब ये बुलिश हो चुका है, इसका ट्रेंड बुलिश हो गया है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं मैं जाके बुलिश ट्रेड ले लूंगा, अभी बहुत सी चीजें देखनी होगी। अभी ऑप्शन चैनल में बहुत डाटा है, चीजें देखने में। देखो मैं आपको ये कह रहा हूं कि जरूरी नहीं है कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो जाए ही जाए। हो सकता है मार्केट कहीं से भी रिवर्सल कर सकता है, हो सकता है मार्केट क्या पता टेस्ट करने जाए, क्योंकि अभी तो हमने डाटा देखा नहीं ना एग्जैक्टली। ये देखो मार्केट चैनल्स भी बनाया हुआ है, यहाँ पे ध्यान समझिए। इस तरीके के एक बार चैनल जरूर देख लिया करें छोटे टाइम फ्रेम में लगाओ तो, कि ऐसा तो नहीं मार्केट में कोई रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, मार्केट में कोई बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, क्योंकि डाटा भी तो देखो यहीं से आया, अब यहीं से जा रहा है। तो हो सकता है मार्केट इसको ब्रेक करे कि ना करे, कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये कैसे पता चलेगा, ये हमें पता चलेगा ऑप्शन चैन के डाटा से। तो देखो कई चीजें हमें मार्केट में डिपेंड करती है। मार्केट में किसी भी चीज की डायरेक्शन पकड़ने के लिए आपको 2 चीजें जो है ना बहुत जरूरत है, वो है सेलर और बायर। सेलर और बायर का सेंटिमेंट ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। अब मार्केट में सेलर क्या करना चाहते हैं, बायर क्या करना चाहते हैं। मैंने आपको क्लासेस में पढ़ाया कल की बायर से ही हमें मार्केट की स्ट्रेंथ पता चलती है, क्योंकि जो मार्केट अप डाउन या ट्रेवल कर रहा है वो कौन करा रहा है, वो बायर करा रहा है। लेकिन जो एक प्रतिरोधक मार्केट ऊपर जा नहीं पा रहा है, ये कौन करा रहा है, ये सेलर। सपोर्ट रेजिस्टेंस जो ले रहा है वो सेलर, लेकिन जो ट्रेवल कर रहा है वो कौन कर रहा है, वो बायर। तो यही मार्केट की 2 ही चीज को समझना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सेलर को मैंने आपको ये बताया है कि सबसे पहले सेलर को समझने के लिए हमें पीसीआर का कॉन्सेप्ट समझना होगा, और पीसीआर का कॉन्सेप्ट समझना होगा। पीसीआर मींस पुट कॉल का रेशियो, ठीक है। लेकिन पुट कॉल का रेशियो हमें भी 2 चीजें होता है। देखो जो हम पीसीआर निकालते हैं, मैंने एक चीज आपको बताया है कि जो हम पीसीआर निकालते हैं, यानी पुट एंड कॉल का रेशियो, की पुट सेलर ज्यादा है कॉल सेलर ज्यादा है, वो हमारा एक्सपायरी से अगर दूर है, तो आज तो एक्सपायरी से दूर, आज फ्राइडे, तो हमारा एट द मनी का ज्यादा, एट द मनी में ओआई ज्यादा डिपेंड करता है। लेकिन अगर एक्सपायरी के पास जितना आते जाएंगे, हमारा ओवरऑल पीसीआर कॉन्सेप्ट ज्यादा कहेगा। मतलब एट द मनी के डाटा से इंपॉर्टेंट ओवरऑल पीसीआर हो जाता है। पीसीआर का मतलब सेलर, देखो सेलर की जब हम बात करें तो सेलर 2 टाइप के होते हैं। कॉल सेलर वो होते हैं जो 2 टाइप के कॉल सेलर होते हैं, एक कॉल सेलर एंड पुट सेलर। कॉल सेलर वो होते हैं जो मार्केट को ऊपर जाने से रोकते हैं, एक प्रतिरोधक होते हैं। ध्यान समझिएगा, आज मार्केट में रिवर्सल हो सकता है कि नहीं हो सकता, सारी चीजें समझेंगे। और पुट सेलर वो होते हैं जो मार्केट को नीचे जाने से रोकते हैं, ऐसे। तो ऑप्शन चैन में ये पुट्स ओआई पुट्स डाटा है, ये कॉल्स डाटा है और ये पुट्स डाटा है। ये हमारे ओपन इंटरेस्ट यानी सेलर हैं और ये हमारे बायर हैं। तो अभी हम किसको देख रहे हैं, सेलर को देख रहे हैं। तो मैंने आपको एक चीज पढ़ाई कि चेंज इन पीसीआर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चेंज इन पीसीआर का मतलब कि पीसीआर कितना था ये डिपेंड नहीं करता, पीसीआर कितना चेंज हुआ ये डिपेंड करता है। तो ऑप्शन चैन को एक बार मैं रिलोड करता हूं और रिलोड करके मैं आपको बताता हूं यहाँ पे कि पुट सेलर कितने हुए, 23,35,979। तो 23 लाख यहाँ पे पुट सेलर कितने, 23,35,979। ओके, 23,35,979 ये है पुट सेलर। ओके, कॉल सेलर कितने, 24,67,224। ओके, तो कॉल सेलर क्या करते हैं, मार्केट को ऊपर जाने से रोकते हैं, प्रतिरोधक का काम करते हैं 24 लाख, और पुट सेलर एक सपोर्ट का काम करते हैं। तो 24 लाख की संख्या ज्यादा है मार्केट को ऊपर जाने से रोकने के लिए, साफ साफ दिख रहा है, लेकिन कोई इसका वो नहीं। तो 24,67,224। ओके, 24,67,224 ये कौन है, ये है कॉल सेलर। इक्वल करोगे तो पीसीआर 0.94। ओके, तो पीसीआर 0.94 आता है। तो ध्यान से समझिएगा, हमने एक चीज पढ़ा है कि पीसीआर 0.94 में, अभी आपसे मैं खुद क्वेश्चन करूंगा, 0.94 का पीसीआर है, ठीक है।
तो ये पीसीआर क्या हुआ, क्लोज टू 1 का पीसीआर हुआ, ठीक है। 0.92 से 90 से लेके 1 के बीच रहता है, यानी क्लोज टू 1, यानी क्लोज टू 1 का मतलब कॉल सेलर और पुट सेलर एक समान है, थोड़ा बहुत ही अंतर है। तो यहां पे हम सेल ऑन रेजिस्टेंस, बाय ऑन सपोर्ट कर सकते हैं, मतलब हमें कॉल सेलर भी सेम है। मतलब एक प्रकार से मैं बस बात करूं कि देखो एग्जांपल के तौर पे सेलर का मतलब क्या होता है, यानी एक बस है और उसको आगे जाने से रोकने वाले 10 है और नीचे जाने से रोकने वाले 9 है, तो आप क्या बोलोगे, दोनों के सेम समान है, 9 8 10 9 10 ये। तो हमारा ये कहेंगे भाई बस आगे भी जा सकती है पीछे भी जा सकती है, हमें जहां पे ज्यादा पैसेंजर मिलेंगे वहां जाके ट्रेड ले सकते हैं। 0.94, ओके, यहां पे समझिएगा। अब यहां पे बात आती है 94 है या नहीं है, ये डिपेंड नहीं करता, चेंजेस क्या हुए ये डिपेंड करता है। तो जो हमारा चेंज इन पीसीआर है 0.94 यानी क्लोज टू 1 का पीसीआर है कि सेल ऑन रेजिस्टेंस बाय ऑन सपोर्ट भी कर सकते हैं। ये तब होता है ना जब मार्केट होता है, अब ऐसा तो नहीं है कि कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है पीसीआर और क्लोज टू 1 पे ही खड़े हैं। तो यहां पे पीसीआर पे जो है 0.94 का आया है, तो यहां पे हम निफ्टी ट्रेड, देखो मैं कल ही आपको चेंज इन पीसीआर समझाया हूं कि चेंज इन पीसीआर में जो रिवर्सल होता है यानी लॉन्ग अनवाइंडिंग या शॉर्ट कवरिंग मार्केट में आता है, यानी मार्केट आपके जैसे आपने पीसीआर समझते हो, ठीक है, नेगेटिव पीसीआर में नेगेटिव ट्रेड लो, पॉजिटिव पीसीआर में पॉजिटिव ट्रेड लो, लेकिन जैसे 63 या 60 का पीसीआर 0.60 एक्सट्रीमली नेगेटिव और मार्केट भाग क्यों जाता है, और एक्सट्रीमली पॉजिटिव पीसीआर में मार्केट गिर क्यों जाता है। तो इसके पीछे का रीजन बताया था ना मैंने कि मार्केट में जब बहुत ज्यादा नेगेटिव भी होता है, जब मार्केट में रिवर्सल होता है तो कितना पीसीआर चेंजेस हो जाता है, तो उसमें रिवर्सल होने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे लास्ट तक बने रहिए। सो फाइनली मार्केट जब यहाँ पे ओपन हुआ तो पीसीआर था 0.1, ओके, घट के कहां गया, यहाँ पे ध्यान समझिएगा, मार्केट जब ओपन हुआ तो पीसीआर क्या था 1.06, घट के कहां तक गया 1, यानी कितना चेंज हुआ 0.6 का चेंज आया। तो इसका कोई महत्व नहीं, कल ही हमने समझा चेंज इन पीसीआर। अब 0.1 पॉइंट का पीसीआर से कहां पहुंच गया है 1.10, 1.10 से क्रॉस करके 1.13। तो हमने कल क्लास में क्या पढ़ा, कितना का चेंजेस होगा तो हम मान लेंगे कि रिवर्सल होने के हम बेरिश टू बुलिश हो जाएंगे। वैसे इस पीसीआर में तो 0.2 के बाद ही आप पॉजिटिव हो गए थे, याद है कल का चेंज इन पीसीआर कि अगर 1 पॉइंट क्या होना चाहिए 1.02 के बाद आए तो हम पॉजिटिव टेंशन बना सकते हैं 1.02, लेकिन ये तो ठीक है क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा निगेटिव। हम ये कल जो चीजें पढ़ रहे थे कि एक्सट्रीमली नेगेटिव जैसे 0.60 पे होता है, तो जैसे यहाँ पे मार्केट खुला और ऑलरेडी मार्केट का पीसीआर नेगेटिव ओपन होता है 0.60 0.70, तो वहां पे कितना चेंजेस होते हैं, ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव ही खुला था, मतलब पॉजिटिव क्या कह सकते हो कि इक्वल खुला था पीसीआर 0.6 से 0 घटा फिर 0.2 को ब्रेक किया तो मार्केट में पॉजिटिव पीसीआर बना, अभी भी पॉजिटिव है, ओके। तो नेगेटिव पीसीआर नहीं है, पीसीआर 0 सॉरी ये निफ्टी का लगाया मैंने, जिस मेरा बैंक निफ्टी का लगाता हूँ यहाँ पे एग्जैक्टली ये भी वही सेम है। मार्केट जब ओपन हुआ तो 0.87 पे ओपन हुआ, नेगेटिव है, थोड़ा सा वहां पे मुझे कंफ्यूजन हो गया था। 87 से 89 89 92 92 अभी 96 और 94 चल रहा है, ठीक है, यानी क्लोज टू 1 है। तो मार्केट में पीसीआर कितना हुआ 87 से कहां पे हुआ 95 हुआ, तो अभी 10 का चेंजेस नहीं आए हैं लेकिन क्लोज टू 1 है। यहाँ पे 10 का चेंजेस तो नहीं आया है 0.10 का चेंजेस, लेकिन क्या है क्लोज टू 1 के आसपास है, तो हम दोनों साइड इंटेंशन बना सकते हैं इतना, ठीक है। लेकिन निफ्टी में चेंजेस आए हैं, निफ्टी में आप ट्रेड कर सकते हो, निफ्टी का अलग रूल हो गया, बैंक निफ्टी में अलग, निफ्टी में तो कर सकते हो जो मैं ये देख रहा था, जो हमने कल रूल समझा उसी रूल पे निफ्टी चला है पूरा का पूरा, लेकिन थोड़ा सा बैंक निफ्टी में चेंजेस उतना नहीं हुए हैं, बैंक निफ्टी में पीसीआर उतना चेंजेस नहीं हुए, ओके। तो यहाँ पे ओवरऑल पीसीआर में हमें कह सकते हो कि हमने जो देखा इसका निर्णय क्या निकला, ये निकला कि मार्केट में पीसीआर कुछ खास चेंजेस उतना चेंजेस नहीं आया कि हम नेगेटिव टू पॉजिटिव पीसीआर बोल सके। अभी हम 0.87 से पीसीआर है 0.95, तो 7 से कितना चेंजेस है 10 का तो चेंजेस भी नहीं है। तो ट्रेड लेने के लिए हमें सबसे पहले एक जोन ढूंढना होगा, कौन सा जोन, सारी चीजें पहले इरेज करते हैं हम। ये जोन पर 885 चल रहा है, 47,000 पे 48,083 है, तो 48,000 का जोन, 48,100 का जोन, ये वाला जोन, जस्ट 1 मिनट, 48,100 का जोन ये, ओके। तो 48,100 पे यहाँ का पीसीआर, जो मैं कहता हूं ना कि भाई मार्केट में आपको एड द मनी का पीसीआर देखना है, ये तो ओवरऑल हमने देखा, यहाँ का देखना। अब यहाँ पे हम ग्राफ तो नहीं देख सकते कि क्या चेंजेस हुए, तो 48,100 पे यहाँ पे 58 लाख वॉल्यूम जो है, ओआई जो है, ओपन इंटरेस्ट जो है, ये है पुट सेलर। कौन है? पुट सेलर। 58,000 पुट सेलर, जो क्या इंटेंशन इनका, मार्केट को नीचे जाने से रोकना। कॉल सेलर कितने हैं?
48,100 पे 1,01,000, जो इनका इंटेंशन क्या है, मार्केट को ऊपर जाने से रोकना। ठीक है, ध्यान समझिएगा। ये 1,01,000 यहीं पे खड़े हैं, ये कह रहे हैं इसको हम ऊपर नहीं जाने देंगे, मार्केट में रेजिस्टेंस बना के रखें। और ये 58,000 लोग बोल रहे हैं कि इसको हम नीचे नहीं जाने देंगे। ठीक है, एक प्रतिरोधक है। ठीक है, यानी ये बस जो इस बस स्टॉप पे है, इसको रोकने के लिए कितने लोग, 1,01,000 लोग खड़े कहां पे हैं, मार्केट को ऊपर जाने से रोकने के लिए, और 58,000 लोग मार्केट को नीचे जाने से रोकने के लिए। ये एग्जैक्टली है। अगर यहाँ का चेंजिंग पीसीआर मिल जाए तो फिर मैटर खत्म हो जाएगा, यहाँ पे होने क्या वाला है। ओके, 35 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे मार्केट में चेंजेस क्या हो सकते हैं, ध्यान समझिएगा। वैल्यू मार्केट अगर नीचे आ जाता है तो ज्यादा बेटर, अगर 48,000 के जोन पे मिल जाएगा तो मुझे और अच्छा ट्रेड मिल जाएगा। तो यहाँ पे वॉल्यूम जो है 12,91,000 कॉल बायर है, कॉल को बाय करके रखा है। ठीक है, ये पैसेंजर है, यही मार्केट की स्ट्रेंथ बताते हैं। 12,91,934 ये कॉल बायर है। कॉल बायर का इंटेंशन क्या है मार्केट में, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव जाने के लिए है। अब पुट बायर कितने हैं यहाँ पे, 5,39,000। तो क्या आपको याद आया कि मैंने क्या बताया था, स्ट्रेंथ क्या होगी इसकी, 5,39,000 और 12 लाख, डबल का फर्क है, तो स्ट्रेंथ होगी इसमें, बिल्कुल होगी। यहाँ पे वॉल्यूम कहां है ज्यादा जाने के लिए, मार्केट में नीचे जाने के लिए 5,29,000, मार्केट को ऊपर जाने से रोकने वाले की संख्या ज्यादा है। ओके, 48 पे आ जाता है तो मुझे और बेटर मिल जाएगा ट्रेड, 48 जोन पे आ जाता है 48,000 पे, तो मैं 48,000 पे लाइन खींच लूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे पैसेंजर बुलिश है, इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट कॉल साइड के हैं, 5 लाख है, तो मार्केट में स्ट्रेंथ किस तरह की ज्यादा है, बहुत ज्यादा कॉल साइड की। अब मार्केट में टारगेट क्या होगा, स्ट्रेंथ। अभी स्ट्रेंथ डिसाइड नहीं कर सकते, याद है, एट द मनी में ही वॉल्यूम बढ़ा हुआ है, ओवरऑल कौन देखेगा। तो क्या है, 12,91,000, 5,39,000, ओवरऑल वॉल्यूम 1,31,00,000 एंड 1,69,00,000। तो बुलिश इंटेंशन में स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा हुई, इसकी ज्यादा हो गई भाई। 12, मैंने आपको बताया कि एक बस है, अब उसमें पैसेंजर एक तरफ 12 जाने के लिए बैठे हैं, एक तरफ 12 जाने के लिए बैठे हैं और एक तरफ 5 जाने के लिए बैठे, तो इसकी स्ट्रेंथ 12 साइड की बहुत ज्यादा होगी बुलिश, जाहिर सी बात है। तो मार्केट में क्या इंटेंशन, एक्सट्रीमली पॉजिटिव है पीसीआर, लेकिन पीसीआर क्या उतना चेंजेस हुए हैं नहीं, लेकिन पीसीआर बहुत ज्यादा नेगेटिव भी तो नहीं है। यहाँ पे रिलोड करते रहो, पीसीआर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, ऐसा तो नहीं है चेंजेस हो रहे हैं। सो फाइनली 48,100 पे मार्केट है, 63-64 चल रहा है। अब 48,100 को ब्रेक करके कहा, या तो 48,000 पे मार्केट आ जाए, वेट करते हैं लास्ट तक बने रहिए। वैसे मार्केट में एक जोन है, ये मार्केट सपोर्ट ले रहा है, मार्केट कहां आ सकता है, नीचे आ सकता है, वेट करते हैं लास्ट तक बने। सो फाइनली मार्केट जो है वो 48,100 को ब्रेक करना चाह रहा है। ठीक है, अब मार्केट में वॉल्यूम जो है वो बहुत ज्यादा है, 13,26,000 हो गए, नहीं 13 लाख, हाँ देखो 12 लाख से कितने हो गए निफ्टी बैंक में, 12,91,000 से 13,26,000 हो गए, 5,73,000 से कितने हो गए, सॉरी 5,39,000 से 5,73,000 हो गए। तो यहाँ पे कॉल साइड का वॉल्यूम तो बहुत ज्यादा बड़ा ही हुआ है, ओवरऑल वॉल्यूम भी देखो 1,73,00,000 है, इधर 1,34,00,000 है। तो ज्यादा ज्यादा मार्केट कहाँ जोन तक आ सकता है, मार्केट इस जोन तक आ सकता है जो कि आ चुका है यहाँ तक, और यहीं से मार्केट रिवर्स कर सकता है इस जोन से, क्योंकि मार्केट देखो यहीं पे रिटेस्ट कर रहा है, ऊपर ब्रेक करके यहाँ से फिर ये ऐसे जा सकता है। तो यहाँ पे मैं एक ट्रेड लेता हूँ। सो फाइनली बहुत बड़ी क्वांटिटी नहीं, मात्र 4 लॉट लिया है, और मैंने ट्रेड लेने के पीछे का रीजन मैंने आपको बताया, एक्जैक्टली 417 चल रहा है, 47,900 का सी लिया है 4 लॉट, और 419 की बाइंग है हमारी। अब मैंने ट्रेड क्यों लिया, देखो मुझे सपोर्ट पे मिल रहा है 900 को, मुझे ब्रेक, देखो मार्केट कहां पे बार बार सपोर्ट ले रहा है, मार्केट इसको ब्रेक किया तो मार्केट यहीं पे आ रहा है, बहुत देर से कंसोलिडेशन कर रहा है, तो अपने बॉटम जोन ज्यादा ज्यादा मार्केट कहां पे आएगा, यहां तक आएगा, और इसको ब्रेक करेगा तो टारगेट कहां तक ले सकते हैं, मार्केट में मैं 48,076 और मार्केट में 165, तो मैं यही वाला टारगेट लेके निकल जाऊंगा, मुझे बहुत बड़ा टारगेट की जरूरत पड़ेगी भी नहीं, मतलब अगर मैं इस जोन को डिलीट करता हूँ, ये जोन को, ठीक है, बीच के जोन को, मेन अपने बस स्टॉप को ही हटा दूं, तो मेरा टारगेट क्या होगा पता है, मेरा टारगेट ज्यादा ज्यादा ये जोन का होगा, ये जोन का, तो मेरा ये 100 पॉइंट का टारगेट हो जाएगा ये, और यहाँ से मार्केट नीचे तो नहीं जाना चाहिए जहां तक बुलिश इंटेंशन है, बिल्कुल। और ऑप्शन चेन पे एक बार फिर से नजर पड़ती है, देखो पीसीआर जो है हमारा, वो जो मैंने कल का कॉन्सेप्ट आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो रिवर्सल। अब मैं क्यों कहता हूं, देखो मार्केट में एक बड़ी कैंडल्स बना के आईवी की बात करते हैं, देखो मार्केट की बस है, यानी मार्केट एक बस ही है, इसकी आईवी क्या है, आईवी 11-12 है, ओके, और पुट साइड का 17 है, मतलब पुट साइड का आईवी तो बड़ा है, मतलब पुट साइड का प्रीमियम तेजी से बढ़ रहे हैं बेरिश साइड वाले, लेकिन कॉल साइड का प्रीमियम बहुत स्लोली बढ़ेगा। तो जो कैंडल्स है वो देखो छोटी छोटी बन रही, छोटी छोटी बन रही, छोटी छोटी बन रही, इसलिए कहता हूं कि मार्केट में आईवी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आईवी मैंने 3 फेजेस में आपको बताया, 11 से लेके 15, 15 से लेके 18, 19 और 19 से लेके
अनलिमिटेड कह सकते हो कि 25, 26, 27 जितना ज्यादा रहेगा। 11 से 15 के बीच में रहेगा तो क्या मूवमेंट रहता है, 15 से 18 के बीच में रहेगा तो किस तरीके से मूवमेंट करता है, और 18 से ऊपर रहता है भी तो किस तरीके से मूवमेंट करता है। ये चीज, ये सिर्फ मार्केट की स्पीड बताता है, स्ट्रेंथ नहीं। स्ट्रेंथ हम कैसे पता करेंगे? देखो स्ट्रेंथ अलग हुआ, ये हुआ कि मार्केट ब्रेक करके ज्यादा जा सकता है ऊपर या कम, इसे हम स्ट्रेंथ बोलते हैं। और मार्केट चलेगा स्पीड पे, ऐसे मूवमेंट करेगा एक ही जोन पे कि नहीं, तेज करेगा कि स्लो करेगा वो। तो 48,100 पे आ गया मार्केट, ये वाला जोन पे जाता है तो मेरा टारगेट पॉइंट है। मैंने ट्रेड लिया ही है इसलिए, देखो 100 पॉइंट का टारगेट है, स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है यहाँ पे जो मैंने ट्रेड लिया है। देखो अभी बहुत स्लोली बढ़ रहा है, 400 यहाँ की मांगे मेरी 420 में 427 चल रहा है, प्रीमियम उतना तेजी से नहीं बढ़ रहा है। ये जोन पे मार्केट में मैं निकल जाऊंगा 461 पे, तो अभी 60 से 70 पॉइंट मार्केट ऊपर जाए। सो फाइनली इसीलिए 48,000 पे मैंने वेट नहीं किया कि भाई 48,000 पे मार्केट आ जाएगा तो हम कैसे ट्रेड लेंगे या कुछ भी, कि 48,000, क्योंकि मार्केट में देखो यहाँ पे बार बार बॉटम ले रहा है, तो मार्केट में जब सब कुछ पॉजिटिव है, जब बॉटम में मिल रहा है ट्रेड तो क्यों ना ले, ये सपोर्ट मिल रहा है। इसीलिए मैंने यहाँ पे जाके ट्रेड ले लिया कि ज्यादा से ज्यादा मार्केट आएगा इसको टेस्ट करने, और टारगेट पॉइंट मेरा ये है। तो लास्ट तक बने रहिए प्लीज, नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो फाइनली मुझे एक चीज कहा है कि मार्केट 47,000 पे 100 के आसपास जो मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया है, मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन इसलिए कर रहा है कि एक मूवमेंट आ जाने से मार्केट में स्ट्रेंथ तो काफी है, मतलब वॉल्यूम तो काफी है। अभी देखना 1,03,000 है और इधर 62,000 है, ठीक है ओके एट द मनी में, और 48,100 पे 1,04,000 हुए और इधर 61,000 हुए। यानी मार्केट में वॉल्यूम तो है, सेलर नहीं हट रहे हैं, तो इसलिए मार्केट में प्रतिरोधक है तो थोड़ा सा मशक्कत करना पड़ रहा है। मतलब बस में पैसेंजर तो भर के हैं, इधर एक तरफ 14 है और एक तरफ 6 है, तो बस तो ऊपर जाना चाह रहे हैं, मार्केट तो ऊपर जाना चाह रहा है, लेकिन इसके जो प्रतिरोधक है 100 लोग आगे खड़े हैं वो हट ही नहीं रहे, तो ये बस आगे जाएगी कैसे? जब तक ये हट जाए तो फटाक से मार्केट ऊपर निकल जाए। देखते हैं। देखो एक चीज मैंने बताया था है कि अगर आप कैसे पता कर सकते हो कि आपको टारगेट में कितना समय लग सकता है। देखो जो स्पीड होती है मार्केट की, आईवी इंप्लाइड वॉलेटिलिटी जो बता, स्ट्रेंथ अलग होती है, आईवी कितना डाउन है, इसका प्रीमियम भी बहुत तेजी से घट रहा है, मतलब बढ़ रहा है। पुट साइड का तो तेजी से घट जा रहा है, मार्केट हल्का से गिर रहा है, तेजी से घट जा रहा है, बढ़ जा रहा है। लेकिन कॉल साइड का जो आईवी है 12 एकदम नॉर्मली है, इसलिए समय तो लगाएगा मार्केट। 12-21 चल रहा है हल्का सा, मतलब जितना प्रीमियम बढ़ा होगा थोड़ा सा घटा, ये प्रीमियम घट गया होगा। तो 124 126 चल रहा है मार्केट में। मैं रुका बस इस रीजन से हो कि मार्केट में दोनों साइड का वॉल्यूम भी घट नहीं रहे हैं, ये हल्का सा इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट क्लोज होने लगे ये, तो मैं मार्केट से तुरंत स्क्वायर ऑफ कर दूं। वॉल्यूम बढ़ा भी 1,84,00,000 1,82,00,000, तो कितना डिफरेंस है? 1,84,00,000 बहुत ज्यादा वॉल्यूम है, प्लस ओवरऑल वॉल्यूम एट द मनी में 48,100 पे 14,52,000 6,57,000 डबल का फर्क है। तो इस रीजन से सिर्फ मैं रुका हूं बस, और ये सेलर थोड़ा हट नहीं रहा है। मींस मार्केट एक है कि मार्केट अगर नीचे ऊपर नहीं जाएगा तो नीचे भी नहीं जाएगा, ये है। तो 43-44 चल रहा है, टारगेट पॉइंट हमारा ये है 60 का, इंतजार करते देख। सो फाइनली थोड़ा सा टारगेट और बचा है 42-43 18.47 10 पॉइंट मार्केट में और टारगेट और बचा 54 चल रहा है मार्केट से, थोड़ा सा टारगेट लास्ट बने रही। सो फाइनली मार्केट से मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया, थोड़ा सा समय जरूर लगा, 470 चला लेकिन मैं 460 पे एग्जिट किया, यहाँ पे 460 के आसपास यहाँ पे एग्जिट किया। मार्केट जो और ऊपर निकल गया, इतना समय लगा दिया यहाँ से यहाँ जाने में, लेकिन इसके बाद देखो कितना मार्केट का मूवमेंट आया। लेकिन मैं यहाँ पे एग्जिट कर दिया। अभी मैं वेट करता 48,000 के जोन पे जाने का, तो मार्केट में शायद मैं ट्रेड ना ले पाता, और 48,100 को ब्रेक करता तो शायद वो ब्रेक ना कर पाता, इसीलिए मैंने यहाँ पे ही कॉल साइड का ट्रेड किया, याद होगा। 420 की बाइंग थी यहाँ पे मेरी, और 470 पे मैंने एग्जिट किया 4 लॉट में, मीन्स 40 पॉइंट का ही प्रॉफिट मिला लेकिन मार्केट में मैंने। और आज का प्रीमियम, आज का आईवी इतना घटा हुआ है ना कि कॉल साइड का जो प्रीमियम बहुत तेजी से बढ़ रहा है, सॉरी बहुत तेजी से घट रहा है, बढ़ नहीं रहा है। यानी मैंने 100 पॉइंट का कितना लिया, 100 पॉइंट का प्रॉफिट लिया, याद होगा। यहाँ पे 100 पॉइंट का प्रॉफिट लिया मैंने। 48,000 यहाँ पे मैंने 57 पे बाई किया था 60 पे, और 48,160 पे मैंने एग्जिट किया, और प्रॉफिट मुझे कितना मिला, मात्र 40 पॉइंट का। 420 की बाइंग 460 पे मैंने एग्जिट किया 40 पॉइंट का। अभी मार्केट और ऊपर जा रहा है, लेकिन अब तो मार्केट से हमने स्क्वायर ऑफ कर दिया पोजीशन। इसीलिए कहता हूं कि जो मैं क्लासेस में समझाया कुछ भी आपको यहां भी समझाता हूं कि स्ट्रेंथ मार्केट की पहचानो। मैं मार्केट में किस लिए रुक रहा, इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन, ओवरऑल वैल्यू में काफी ज्यादा डिफरेंस, एट द मनी में काफी ज्यादा डिफरेंस, चेंज इन पीसीआर भी बढ़ ही रहा है, पीसीआर कंटिन्यू बढ़ ही रहा है, तो बुलिश ट्रेड तो बनेगा ही बनेगा।
तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू शेयर के साथ। आपको क्लास में जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, उस पर व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। 6 मंथ की क्लासेस में ए टू जेड सारी चीजें, स्टॉक इंट्राडे में कैसे करना है, स्टॉक एसआईपी, स्विंग ट्रेड, ईटीएफ, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट एंड ईटीएफ एसआईपी, ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग, ए टू जेड सारी चीजें। तो दिए गए नंबर डिस्क्रिप्शन पे आप उस पर व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। धन्यवाद आपका लास्ट तक बने रहने के लिए। आज का दिन समाप्त हुआ। कल एंड मंडे को मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू शेयर के साथ। वैसे मार्केट तो कल भी 2 घंटे के लिए ओपन हुआ है, बट मिलेंगे मंडे को। धन्यवाद आपका, शुक्रिया लास्ट तक बने रहने के लिए।